नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों पीटीटी 4 साल वालों को फॉर्म कैसे भरना है, चाहे आपका 12वीं पास हो या फिर 12वीं चल रहा है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहने वाला है। फॉर्म कैसे भरना है घर बैठे मोबाइल से संपूर्ण जानकारी दूंगा। किस तरह से फोटो अपलोड करना है, फोटो की साइज कम ज़्यादा कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में जाना है और यहाँ पर आपको देखो क्रोम ब्राउजर में आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। आपको सिंपली सी यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर देखो जैसे मैं आपका लिख रहा हूँ वैसे आपको सर्च करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर्च करना है PTT VMOU कोटा। ठीक है, उसके बाद 2025 है, उसके बाद देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर .com हटा कर .in लगाना है। ठीक है, जैसे आप उसके बाद आपको सर्च करना है। अब जैसे यहाँ पर सर्च करोगे आपके सामने देखो दो प्रकार का, एक तो 2 ईयर वाला और मोबाइल। ध्यान रहे मोबाइल आपका यहाँ पर डेस्कटॉप साइड मोड में होना चाहिए, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। अब यहाँ पर आपको देखो एक तो 4 ईयर है, एक 2 ईयर है। आप 4 ईयर वालों को 4 ईयर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी डिटेल है वो देख सकते हो। नोटिफिकेशन है, प्रवेश दिशा निर्देशिका है और प्रारंभ की तिथि 5 है और लास्ट अंतिम तिथि आपकी 7 अप्रैल रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म चेक वगैरह। तो पहला आपका ऑप्शन ये, इस पर क्लिक करना है, दिशा निर्देश देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली सी क्या ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे आपके देखो पार्ट 1, 2, 3 और फाइनल 4 आपका स्टेप है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम्स वगैरह सब कुछ डालना है। ठीक है, जब उसकी कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ पर DOB और ये मोबाइल नंबर और यहाँ पर पेमेंट आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर है जो कि क्या करना होगा, आपकी जो 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिलअप करें, ना कि आधार कार्ड में। ठीक है जो वो, और आपको आधार कार्ड अपडेट करवा लेना। जो 10वीं मार्कशीट में आपका नाम, पिताजी का नाम और जो आपकी DOB है वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका आगे सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, तब आपके यहाँ पर काम आने वाला है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वही दर्ज करें जो आपके पास चालू है और लाइफ में यही आपके काम आएगा, तो आपको यही चालू रखना है। इसलिए आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके चालू हो, वही परमानेंट वाला। ठीक है, उसको बदलना नहीं है। अब यहाँ पर पेमेंट मोड में उसमें क्लिक करना, ऑनलाइन ICICI बैंक सेलेक्ट कर देना और जो सारी डिटेल है वो भर देना है आपको। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका कि कोर्स सेलेक्ट एंड फीस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आपने 3 साल का जो डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर यस करना है। अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना। ठीक है, तो हम मैंने नहीं किया है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे है आपका कि स्ट्रीम इन सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12वीं में आपका क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। मेरे आर्ट्स से आर्ट्स करूँगा, साइंस वालों को साइंस पे क्लिक करना है, कॉमर्स वालों को कॉमर्स पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर कोर्स इन विच यू वांट एडमिशन, यानी कि आप किस में एडमिशन चाहते हो 4 साल में, BA BEd या फिर BSc BEd। देखो जो आर्ट्स वाले होते हैं उनके BA BEd होता है और साइंस जो अलग मैथ्स वाले होते हैं उनके यहाँ पर BSc BEd होता है। ठीक है, तो हम BA BEd वाले तो BA BEd पे क्लिक करेंगे और BSc BEd वाले हैं तो इन पे या नो की जगह यस करना है आपको सिंपली सी। ठीक है, अगर आप साइंस वगैरह हो तो, मैं आर्ट्स से हूँ तो यस BA BEd पे ही क्लिक रहने दूंगा। अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने आपको बता दिया है। अब नीचे देखो आपका फीस टोटल कितने रहने वाली, 500। ठीक है, दोनों की फीस सेम है, चाहे BSc करो BEd करो, 500। अब देखो यार टोटल फीस है देख लेना। उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना फोटो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब मेन बात आ रही है फोटो, तो यहाँ पर देखो फोटो है अपने मोबाइल से खींच लेना आप। ठीक है, जैसे साइज होनी चाहिए आपके 100 से KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर आपका 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। और जब आपका जो लेफ्ट थंब है वो भी आपका 100 KB के बीच में होना चाहिए। देखो आपका फोटो नॉर्मल आप फ़ोन से खींच सकते हो, लेकिन जो सिग्नेचर और जो आपका थंब है उसके लिए देखो मैं एक ऐप बता रहा हूँ। उस ऐप से आप क्या है कि करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी आपको क्या है कि स्कैनर की तरह आती है। ठीक है, प्रिंटर स्कैनर, इसके लिए एक ऐप है ओकेन स्कैनर। आपको सर्च करना है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कर लेना है। उससे आप अपना फोटो यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर आपका थंब आप क्या है कि उससे बना लेना, अच्छी क्वालिटी आती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो की साइज़ कम ज़्यादा कैसे करना है, क्योंकि जैसे आप फोटो खींचोगे साइज़ हो सकता है आपका 1 MB बने या फिर 500 KB बने। तो उसके लिए देखो आप सबसे पहले आप यही करना, फ़ोटो वगैरह सब कुछ तैयार कर लेना। तो कैसे करना है आइए इसमें आपको बता देता हूँ। देखो इसके लिए आपको एक न्यू टैब करना है। ठीक है, ध्यान रहे ये आपको काम पहले कर देना, ताकि आपका फॉर्म भरते समय आपको ये दोबारा कोई किसी प्रकार का क्या है कि कोई इशू ना हो सके। इसकी साइज़ आपको लिख दें कई पेज पे कि फ़ोटो के लिए 100 चाहिए और सिग्नेचर के लिए 50 चाहिए। अब फोटो की साइज़ कम ज़्यादा कैसे करनी है, देखो न्यू टैब भी खोला और आपको वही आपको ब्राउज़र में
आपको सर्च करना है 11 जोन, ठीक है, 11 स्पेस ZON जोन सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर देखो आपका जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस इमेज, ठीक है, इस पर आप क्लिक करना। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो इमेज कंप्रेसर आ जाएगा और यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे ब्राउजर पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने अपना फोटो रख रखा है वहाँ उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे का ये फोटो है और यहाँ पर जो फोटो है वो मेरे देखो यहाँ पर नीचे है और इसकी साइज़ अभी देखो कितनी है 157 KB और हमें चाहिए कितनी 100 KB के बीच में। ऐड आए इसको क्लोज कर देना है। अब देखो यहाँ पर मेरी अभी जो साइज़ है मैं बता देता हूँ, ये इसकी जो KB है वो 153 है और हमें 100 KB या उसके नीचे चाहिए। तो अभी देखो जो न्यू साइज़ है वो हमारे आएगी 25.47 KB, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे लिए ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगर देखो ये कंप्रेस अगर इसको आप घटाओगे और कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो साइज़ यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है, उल्टा सिस्टम है इसमें। और जैसे आप यहाँ पर देखो परसेंटेज को आप हैं जो कि और हाई करोगे तो साइज़ यहाँ पर कंप्रेस पे क्लिक करना और साइज़ यहाँ पर घटेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आप यहाँ पर देखो परसेंटेज कम करते हो तो साइज़ बढ़ेगी और परसेंटेज को ज़्यादा करते हो साइज़ घटेगी, ठीक है। तो मैं 23 से और ज़्यादा करता हूँ, देखो मैं परसेंट कम किया और कंप्रेस पे क्लिक करूँगा तो देखो मैं 23 की जगह कितना हो गया यहाँ पर 35 KB हो गया, ठीक है। तो यानी साइज़ बढ़ रही है और मैं और साइज़ बढ़ाऊँगा और कंप्रेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरी साइज़ और बढ़ गई 36 हो गई, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि ये ठीक है। उसके बाद जैसे डाउनलोड पर क्लिक करना और डाउनलोड करना और इस तरह से आपका है जो कि फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से एक एक करके सारे सिग्नेचर आपका थंब सब कुछ इसी तरह से अपलोड करके साइज़ को बराबर कर लेना है, ठीक है, 100 KB और 50 KB के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारा है कर लेना है एक एक करके आपको। अब हम दोबारा वापस फॉर्म पे जाते हैं और किस तरह से आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देखो यहाँ पर देखो ध्यान रहे फ़ोटो की जगह फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर ही अपलोड करना है। ऐसा ना हो जाए कि फ़ोटो की जगह आप सिग्नेचर अपलोड कर लो। अब देखो यहाँ पर सिंपली से क्या करना है, चूज़ फाइल पे है जो कि क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे करोगे फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने अपना फ़ोटो रखा है जिसकी साइज़ आपने कम किए हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर सभी का प्रोसेस है, में वापस उसी की तरफ प्रकार तो इस पर क्लिक करना है, फाइल पर जाना है और यहाँ पर सिग्नेचर जहाँ पर भी रख रखा है वहाँ से अपलोड कर देना है और इसी तरह से आपको थंब भी अपलोड कर देना है एक एक करके। एक बार आपको सही से देख लेना है कि मैंने थंब की जगह थंब अपलोड किया वगैरह सब कुछ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा आपके सामने खुल के, ठीक है, जितना भी प्रीव्यू है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट यानी कि परीक्षा सेंटर आप कहाँ चाहते हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर परीक्षा सेंटर है वो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपका कौन सा यहाँ पर है सेकंड जो जिला है आसपास वो सिलेक्ट कर देना आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर उसके बाद मीडियम ऑफ पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश देना चाहते हो हिंदी से, ये मांग रहा है कि जो आपको पेपर है वो किस में देना चाहते हो आप, ठीक है। परीक्षा में जो पेपर आएगा तो मैं हिंदी मीडियम से हिंदी सेलेक्ट करूँगा, जो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा वही आपका पेपर आएगा आपके परीक्षा हॉल में, ठीक है, उसी से आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो मैं हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो पेपर तो इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर और यहाँ पर आपको देखो आपका जो जेंडर है मेल फीमेल वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मेरिट स्टेटस, ठीक है, आप मैरिड हो या फिर अनमेरिड हो वो सिलेक्ट कर देना है। अगर कोई महिला है तो मैरिड करके यहाँ पर है मैरिड कर देना और यहाँ पर अगर कोई विवाहित महिला है उसके बाद यहाँ पर आप हस्बैंड का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपका जो निवास है उसकी डिटेल डालना है, किस राज्य से आप, राजस्थान राजसमंद वगैरह वो सिलेक्ट कर देना है। आपका जिला कौन सा है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स यानी आपकी कौन सी जाति हैं वो सिलेक्ट करना है, जनरल EWC ST SC जो भी है वो सिलेक्ट करना है, OBC वगैरह। तो मैं ST से हूँ तो ST सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखो डू यू बिलोंग फॉलोइंग एरिया, क्या आप TSP से आते हो या फिर किसी से एरिया यानी 12 वाले आते हो। तो मैं देखो नॉन TSP से हूँ तो यहाँ पर नॉन करूँगा। अगर आप हैं तो टाडा सहरिया ये आपको पता होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो TSP वाले, तो मैं नॉन TSP नॉन करूँगा। उसके माइनॉरिटी आपको यस या नो करना है तो नो कर देना, ठीक है यहाँ पर।
माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक होता है वो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई भी डिवोर्स वगैरह है तो यस करना ना करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखो अगर डिफेंड पर्सनल कोई है तो ये आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना। अब यहाँ पर देखो कोई विकलांगता है, डिसेबिलिटी वाले हैं तो यहाँ पर यस करना है, ठीक है। ध्यान रहे 40% होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको यहाँ पर आरक्षण का जो है वो लाभ मिलेगा। उसके बाद टाइप ऑफ में हैंडीकैप कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर विकलांगता सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हैंड है, जो लैंग है वगैरह वो आते हैं। अब देखो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस वगैरह हैं जो भी हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और ऊपर दिया हुआ है जो कि लिखा है कि प्रमाण पत्र सही होने पर भी आप आरक्षण श्रेणी में लाभ ले सकते हो, अन्यथा फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब देखो परमानेंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस, पिन कोड, राज्य का नाम, तहसील जो भी है सारा भर सकते हो। मेरे हिसाब से जो आप देखो परमानेंट एड्रेस है और नीचे एक वो एड्रेस है जो आपका है, ठीक है, आप कहाँ रह रहे हो वो। हमारे हिसाब से जो दोनों एड्रेस वही भरना जो आपके आधार कार्ड में है, वही एड्रेस भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका मूल निवास क्या है वही डिटेल फिलअप करोगे तो अच्छा रहेगा जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सारा भर देना, उसके बाद नीचे आना, देखो यहाँ पर सारी जो जानकारी है वो आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको देखो क्वालिफिकेशन बारे में आपने क्या था, देखो जो पहला ऑप्शन है वो पासिंग के लिए, यानी कि जो अभी इस साल जो परीक्षा दे रहे हैं वो पर्सिंग करेंगे, और जो जिनका पास आउट हो गया 12वीं वो पास करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बता देता हूँ जो 12वीं पास कर रहे हैं अभी, जिनका 12वीं चल रहा है उनके लिए मैं बता देता हूँ पहले। तो देखो सबसे पहले आपको पर्सिंग करना है, उसके बाद देखो यहाँ पर सेकेंडरी में, ठीक है, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो जो पर्सिंग वाले हैं उनका पहला और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करना है कि कहाँ किस बोर्ड से आप कर रहे हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से कर रहे हो तो अजमेर, CBSE से कर रहे हो वो आपका, किस साल में आपने क्या है कि 10वीं पास की है, ये डिटेल आपको भरना है। तो देखो यहाँ पर मैंने 18 में की थी, तो अगर आपका कितने आपने 20 में की, कोई 23 में, जो भी है वो डाल देना। उसके बाद देखो यहाँ पर कम से आपका 600 मार्क्स होता है मैक्सिमम, और ऑब्जेक्टिव जो मार्क होता है वो डाल देना है। मैंने 444 बने थे, वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अब आपको तीसरा ऑप्शन आपके लिए काम आएगा जो पासिंग है उनके लिए, ठीक है। सेलेक्ट करना है किस बोर्ड से हो, तो आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी जिस बोर्ड से वो सेलेक्ट कर देना है, और कौन सा ईयर है तो दो यहाँ पर 2025 ही आएगा, ठीक है। जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 2025 आएगा, 25 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अपना जो रोल नंबर है वो आ चुका होगा, आपके एग्जाम भी हैं 6 आज से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो वही करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं वो रोल नंबर वापस डाल देना, मैं एक बार आपको वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब अपरिंग करके यहाँ पर रोल नंबर डाल देना और कुछ नहीं करना, बाकी यहाँ पर टिक करके आपको आगे चला जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं पास हूँ तो मैं पास करूँगा, और जैसे हम पास करेंगे तो देखो ये तीसरा ऑप्शन हमारे लिए हट जाएगा, और पहला और जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि जो पासिंग वालों के लिए सिर्फ तीसरा ऑप्शन है, पहला और तीसरा, और जो पास आउट है उनके लिए पहला और दूसरा ऑप्शन काम आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी है वो मैंने भी बोर्ड ऑफ राजस्थान RBSE से की, और किस ईयर में की, 2020 में की, तो 20 सेलेक्ट करूँगा। 500 मैक्सिमम मार्क्स 500 होता है 12वीं में, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे आए थे यहाँ पर 379 जो भी है, ठीक है, ये डालूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे है टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और सही जानकारी होने पर भी आपको क्लिक करना है, बाकी आप एक बार फॉर्म जरूर देख ले प्रीव्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे देखो ये सारे आप डिटेल हैं वेरीफाई कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करो उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके सारे डिटेल आ जाएगा। अब आपको 500 रुपये पे करना होगा, तो यहाँ पर देखो टिक पे क्लिक करें, पे नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट उपाय है QR कोड, इस पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके सामने QR कोड आ जाएगा। हो सकता है इसका एसेस लो, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने जो फ़ोन पे गूगल पे वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे के फ़ोन से QR स्कैन करके भी आप जो कि पेमेंट डन कर सकते हो। तो इस तरह से देखो आप पेमेंट करके अपना फ़ोन में वो भर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ। अब आपको कैसे पता करना कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, तो इसके लिए देखो दोबारा आपको क्या करना होगा, जो वेबसाइट है उस पर आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, पहला तो आपका जो ऑप्शन है वो फिलअप का है, दूसरा आपका देखो चालान आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, और तीसरा आपका देखो रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है।
और यहाँ पर देखो दो प्रकार की डिटेल डाल सकते हो। फॉर्म नंबर है, चालान नंबर ये डाल के DOB डाल के प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा, मतलब फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर आपके पास चालान नंबर वगैरह नहीं है तो आप जनरल डिटेल पे क्लिक करके जो आपका नाम, पिताजी का नाम, DOB डाल के आप यहाँ जो प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, मतलब आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो चुका है। वहाँ पर पेड वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।